तो हम लोग अभी जानेंगे हल या हलंत। देखिए कई लोग इसको हलंत कहते हैं और कई जगह इसको हल लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हल कहिए हलंत कहिए एक ही बात है, ठीक है। दोनों नाम सोच लीजिए कि इसका दो नाम है ना। क्या है ये हल या हलंत? व्यंजन वर्णों को स्वर रहित करने के लिए, आपको पता है ना दुनिया के जितने व्यंजन होते हैं वो स्वर के साथ बोले जाते हैं। बोलो हाँ या नहीं। उसका उच्चारण करना है तो हम क अगर कह रहे हैं तो इसमें अंडरस्टूड है कि स्वर भी साथ में है, क्योंकि हम कभी भी व्यंजन को स्वर से अलग नहीं कर सकते। बोलो हाँ नहीं। बात को समझ में आया? हमने क्या कहा? हमने आपको ये कहा कि क्योंकि यह बात स्पष्ट है कि जो भी व्यंजन है ना वो स्वर के बिना उच्चारण नहीं किया जा सकता। अगर हम क का उच्चारण कर रहे हैं ऐसे क, और ये लिख भी दिए क, तो इसमें स्वर है। अगर इसको स्वर रहित करना है तो हम ऐसा आड़ी तिरछी लाइन लगाते हैं, तो क हल इसको कहेंगे या क हलंत कहेंगे। अगर हमने ख लिखा तो ख अगर हम बोल रहे हैं ना तो ये वाला है, लेकिन जैसा हम ऐसे लगा दिए अब इसका हम बोल ही नहीं पाएंगे, उच्चारण हो ही नहीं पाएगा। इसलिए तो परिभाषा में लिखा है कि व्यंजन वैसे वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला के जिसका उच्चारण हमेशा स्वर के सहयोग से होता है। जो भी स्वर वर्ण होंगे उनके सहयोग से ही हो सकता है। तो या तो अ के सहयोग से बोलेंगे तो ख, आ का सहयोग से बोलेंगे तो खा, छोटी के सहयोग से बोलेंगे या बड़ी के सहयोग से बोलेंगे तो हम क्या बोल सकते? खी खी। छोटा ऊ के सहयोग से बोलेंगे तो खू, बड़ा ऊ के सहयोग से बोलेंगे तो खू, है ना। री से ऋषि जो होता है उसी के सहयोग से बोलेंगे तो हम खरी बोल सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं। बोला है नहीं। तो जो भी व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वर के साथ ही बोले जाते हैं। तो अगर हम उनको स्वर रहित करना है तो एक हमको टोटरम करना पड़ता है, हमें कोई तरीका लगाना पड़ता है। वही तरीका जो है आड़ी तिरछी रेखा लगाते हैं। ये आड़ी तिरछी इसी को बोल रहे हैं, है ना। आड़ी तिरछी नहीं लिखना चाहे तो कहे कि एक तिरछी रेखा लगाते हैं, ठीक है। और ये तिरछी रेखा कहां लगा रहे हैं तो देखोगे ध्यान से, अगर हम ईस्ट कहें, इसको अगर हम साउथ कहें तो हम कहां लगा रहे हैं? इसको क्या बोल देते हैं? नॉर्थ, इसको वेस्ट। तो इसको हम कहां लगा रहे हैं बताओ? साउथ ईस्ट में हम लगा रहे हैं। तो साउथ ईस्ट में एक थोड़ा सा रेखा लगाते हैं, उसी को तिरछी रेखा को हम कहते हैं हल या हलंत। जैसे अगर हमको कहना होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं क हल ख हल, है ना। उसके बाद अगर हमने त्र लिखा, त्र में हल लगा दिया, है ना। और क्या कर सकते हैं? य हमने लिखा, य में हल लगा दिया, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो है ये जो है ये वाला जो है ना, ये नीचे वाला आड़ी तिरछी लाइन, इसी को हम क्या कहते हैं? हल, या इसी को हम हलंत कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात आपको स्पष्ट समझ में आया होगा। निश्चित ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जम के पढ़ाई कीजिए।